सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द कार शो बाय अर्श जॉली वंस अगेन। और मैं हूं अर्श जॉली, आपका होस्ट। और आज मैं आपको दूंगा एक डिटेल्ड रिव्यू ऑल न्यू Volkswagen Tiguan ऑल स्पेस का। तो ये 2020 का BS6 कंप्लायंट वर्जन है और हम इस गाड़ी के एक एक डिटेल के बारे में बात करेंगे। मैं आपको बताऊंगा क्यों ये आपको गाड़ी खरीदनी चाहिए और कैसे ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा एक वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट बन सकता है अगर आप एक 7 सीटर की तलाश में हैं। तो इस गाड़ी की मेन कंपटीशन रहेगी स्कोडा कॉर्डियक, जो जर्मन काउंटर पार्ट स्कोडा का एक प्रोडक्ट है। और इसके साथ साथ हमारे पास फोर्ड एंडेवर और जो टोयोटा की फॉर्च्यूनर है वो भी इसके डायरेक्ट राइवल्स हैं। और ये है ऑल व्हील ड्राइव वर्जन। तो हम इस गाड़ी की एक एक डिटेल के बारे में बात करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कैसे ये एक बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल प्रोडक्ट बन जाता है इंडियन मार्केट में। और ये एक एक्सक्लूसिव रिव्यू है और इतनी डिटेल का रिव्यू आपको शायद ही यूट्यूब पे कहीं पे मिलेगा। तो आइए अब गाड़ी के बारे में डिटेल में बात करते हैं। God that the brothers on the rise now. Endless celebrations all in my house. Levitating now, I'm super duper fly now. London boy, but DC where I reside now. Put the time in while you always yelling time out. And for quit it, cause I know I'm coming with it. You were sitting, you were wishing I was handling my business. Now I got the ball like Harry Potter playing Quidditch. And my business so humongous, you would think that happens in there. Damn man, I'm all that, yeah I'm all that. Working for that whip, yeah that what you call that. I'ma blow up in the summer, have him yelling fall back. And I've always been ahead like an effing ball cap. Man, I came in the game like whoa. Got a couple chains on me cause I like gold. They told me I'm the best and I told them I know. Cause when I'm in your town, every ticket I sold. Yeah, they saying I'm the man. Facts bro, lot of haters, tell me where they at though. I'm the new pop, all I do is rap though. Want me on your song, throw a couple stacks, yo. Everybody wanna do the same thing, that's why we ain't on the same page. Do my own thing. अब सीधा हम सबसे पहले गाड़ी की टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस की बात करते हैं। तो ये गाड़ी आती है 2 लीटर के TSI मोटर के साथ। तो ये टर्बोचार्ज मोटर है Volkswagen का और ये करीब करीब 188 bhp एंड 320 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क निकालता है। और Volkswagen ने इस गाड़ी को सिर्फ एक ही वेरिएंट में लॉन्च किया है और ये एक CBO यूनिट है। ये कम्प्लीटली बिल्ट यूनिट आता है बाहर से और इसके कोई भी पार्ट्स वगैरह कोई भी यहाँ पर नहीं बनते और ना ही इसको यहाँ पर कंसोलिडेट किया जाता है। ये पूरी की पूरी बाहर से बन के आती है एंड इसलिए एक ही वेरिएंट है इसका इंडिया में। और जैसा मैं आपको बता चुका हूँ 2 लीटर का TSI इनलाइन 4 सिलेंडर आपको इंजन मिलता है और ये 7 स्पीड के डुअल क्लच ट्रांसमिशन के साथ आता है। तो DSG जो Volkswagen का पेटेंट डुअल क्लच ट्रांसमिशन है ये उसके साथ आता है। और हम इस गाड़ी के हर एक फीचर के बारे में बात करने वाले हैं। और चलिए फिर सबसे पहले हम इसके फ्रंटल ओवरव्यू से बात करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं जो इसका ओवरऑल जो डिज़ाइन है वो एकदम Volkswagen के पेटेंट डिज़ाइन लैंग्वेज के नॉमेनक्लेचर की तरह ही है। तो मतलब Volkswagen ने इधर भी अपना नॉमेनक्लेचर फॉलो किया है। और आप देखेंगे कुछ ज़्यादा फ्लैम्बॉयंट या कुछ ज़्यादा ही अग्रेसिव डिज़ाइन लैंग्वेज नहीं है। इट्स वेरी सिंपलिस्टिक एंड अंडरस्टेटेड बट एट द सेम टाइम इट लुक्स वेरी एलिगेंट। तो आप सबसे पहले हम देखेंगे इसके स्ट्राइकिंग हेडलैम्प्स को। तो यहाँ पर एक क्रोम की आपको लाइनिंग मिलती है, बड़े अच्छी लगती है। और जो इनके हेडलैम्प्स हैं वो भी काफ़ी बड़े हैं साइज़ में। आपको यहाँ पे LED में प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिलता है, यहाँ पर आपको LED डे टाइम रनिंग लैम्प मिलता है। और नीचे आप देखेंगे तो आपको प्लास्टिक फिनिश में क्लैडिंग दी गई है। तो ये क्लैडिंग जो ओरिजिनल Tiguan है उससे थोड़ी कम की गई है यहाँ पे, क्योंकि ये थोड़ा सा ज़्यादा एक लाइफस्टाइल वर्जन है Volkswagen Tiguan का। और इसमें 7 सीट्स भी ऑफर करी गई हैं। तो ज़्यादा एक प्रैक्टिकल गाड़ी बनाने का ट्राई किया है यहाँ पे Volkswagen ने। बट आप देख सकते हैं आपको फ्रंट पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं 4। तो जैसा कि मैंने आपको T-Roc की वीडियो में भी बताया था कि ये जो फ्रंट पार्किंग सेंसर्स है इंडिया के लिए बहुत ही प्रैक्टिकल फीचर है, क्योंकि ये पार्किंग में आपको बहुत हेल्प करता है। जो टाइट पार्किंग स्पॉट्स होते हैं उसमें आपको गाड़ी पार्क करना आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। अब नीचे की तरफ बढ़ते हुए आप देख सकते हैं आपको कॉर्नरिंग लैंप के साथ आपको हैलोजन का फॉग लैंप दिया गया है, येलो में फिनिश्ड है। और आपको एक एक्टिव कॉर्नरिंग लैंप भी यहाँ पर दिया गया है। तो जैसे ही अगर आप रात को राइट की तरफ टर्न करेंगे तो ये वाला लैंप जो है एक्टिवेट हो जाएगा और आपके जो ओवरऑल जो व्यू है आगे का उसको ज़्यादा ब्राइट अप कर देगा। तो आपके लिए गाड़ी चलाना अलॉन्ग द टर्न्स विल बी अ लॉट मोर प्रैक्टिकल एंड ईजियर। एट सेंट्रिक पार्ट है
तो आप देख सकते हैं आपको 3 स्लैट क्रोम ग्रिल मिलती है, जो जैसे आपको Volkswagen T-Roc में भी मिलती थी। और आगे से आप देखेंगे Tiguan और इसमें कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं किया गया है। लार्ज प्रोमिनेंट Volkswagen का आपको लोगो दिखता है और यहाँ पर भी आपको एक हनीकॉम्ब टाइप में ग्रिल मिलती है जहाँ पे क्लैडिंग मिसिंग है। तो क्लैडिंग, प्लास्टिक की क्लैडिंग आपको Tiguan में मिलती थी पर इस गाड़ी में नहीं मिलती। क्रोम की स्ट्रिप है और पार्किंग सेंसर्स के बारे में आपको बता चुका हूँ। अब इसके फ्रंटल एंड के बारे में तो यही है। अब हम बात करेंगे इसके टायर साइज़ और बाकी सारी टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस और इंटीरियर के फीचर्स के बारे में। बात करिए गाड़ी की साइड प्रोफाइल के बारे में, तो आगे तो हमें ज़्यादा चेंजेस नहीं दिखे एज़ कम्पेयर टू द Volkswagen Tiguan जो इसका छोटा सिबलिंग है, बट जो मेन चेंजेस है वो साइड प्रोफाइल में है। तो मैं आपको बता देता हूँ करीब 4701 mm की इसकी टोटल लेंथ है एंड इसका जो व्हील बेस है, जो स्पेस विद इन द टायर्स, बिटवीन द टायर्स हैज़ ऑल्सो बीन इंक्रीज। तो वो स्पेस व्हील बेस बढ़ाने से क्या होता है, जो अंदर सीटिंग स्पेस है एंड ओवरऑल जो पैसेंजर्स के लिए स्पेस बनती है वो ज़्यादा बढ़ जाती है और पैसेंजर ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं। तो आप देख सकते हैं अगर यहाँ पे देखेंगे आपको क्रोम की स्ट्रिप दी गई है और आपको एक प्लास्टिक क्लैडिंग यूनिफॉर्मली रन करती है अक्रॉस द कार। तो वो इसको एक ज़्यादा प्रैक्टिकल और रगेड लुक देती है क्योंकि ये 4 व्हील ड्राइव वर्जन है। तो आप इसको थोड़ी बहुत सॉफ्ट रोडिंग भी इसके साथ कर सकते हैं बिकॉज इसमें करीब 201 mm की आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है विच इज़ नॉट वेरी मच, बट आई थिंक इट्स इनफ एज़ कम्पेयर टू अदर राइवल्स ऑल्सो। ज़्यादा कम नहीं है ना ज़्यादा है, बट आपको अगर आपको थोड़ी बहुत ऑफ रोडिंग करने का शौक है सो आई थिंक दिस विल डू प्रिटी वेल। आप थोड़ा बहुत देख सकते हैं इतनी यहाँ पर स्पेस है, 201 mm की इसी ग्राउंड क्लियरेंस है। बाकी आपको बता चुका हूँ लेंथ भी इसी करीब 200 mm से ज़्यादा बढ़ा दी गई है ओवरऑल एज़ कम्पेयर टू Volkswagen Tiguan। तो काफ़ी ज़्यादा बड़ी लगती है इसको। इट्स गॉट दैट वेरी लाइफस्टाइल व्हीकल एसेंस। सो आई वोंट एक्चुअली कॉल इट, बी वेरी रॉन्ग टू कॉल इट अ स्टेशन वैगन, बट इट इज़ समवॉट लाइक दैट इफ़ यू सी इट एट द फर्स्ट ग्लांस। ज़्यादा पीछे से लंबी करी गई है और जो पीछे का जो थ्रो है टायर के पीछे का वो भी थोड़ा बढ़ाया गया है जिसकी वजह से स्पेस ज़्यादा बढ़ जाती है। अब फ्रंट टायर के बारे में बात करें तो आपको इसमें अलॉय व्हील तो जाहिर सी बात है मिलता है एंड बिकॉज इसमें एक ही वेरिएंट है इंडिया में, तो फुली लोडेड वेरिएंट है ये जो Volkswagen ने इसमें सारे के सारे फीचर्स क्लब करके दिए हैं। अब अगर टायर की बात करें 2 थ्रो टायर मिलता है। ये अलॉय व्हील्स कोई भी डायमंड कट फिनिश में नहीं आते, आपको सिल्वर फिनिश में मिलते हैं बट काफ़ी ज़्यादा एलिगेंट लगते हैं। ज़्यादा जैसे मैंने आपको बताया अग्रेसिव डिज़ाइन फीचर्स यहाँ पर नहीं यूज़ किए हैं Volkswagen ने। अब हम बात करेंगे इस गाड़ी के रेयर एंड की और इंटीरियर फीचर्स के बारे में। उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा, आपको 4 मोशन की यहाँ पे बैजिंग दिखती है। तो ये 4 व्हील ड्राइव की आपको बैजिंग मिलती है, क्रोम में फिनिश्ड है, काफ़ी अच्छी लगती है। और आउटसाइड रियर भी मेरे साथ देख सकते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एज वेल एज रिट्रैक्टेबल है और आपको LED का इंटीग्रेटेड इंटीरियर जो इंडिकेटर है वो भी यहाँ पे इंटीग्रेटेड ही दिया गया है, बॉडी कलर्ड में है और ये बहुत ही पेकुलियर तरह से फोल्ड होते हैं जो मैं आपके लिए वीडियो में एम्बेड कर दूँगा। ये नॉर्मल Volkswagen गाड़ियों की तरह फोल्ड नहीं होती। बाकी आप देख सकते हैं पैसिव कीलेस एंट्री का आपको ऑप्शन मिलता है। यहाँ पर एक बटन यहाँ पे दिया गया है, तो चाबी मेरे पॉकेट में है अभी आप देख सकते हैं। चाबी कुछ आपको ऐसी दिखती है, तो चाबी पे फोकस करेंगे। Volkswagen T-Roc की भी आइडेंटिकल चाबी है एकदम, देख सकते हैं। आपको इसमें फ्लिप की का भी ऑप्शन मिलता है और इसमें लॉक, अनलॉक और बूट ओपनिंग का आपको बटन दिया गया है। तो पैसिव कीलेस एंट्री दोनों साइड पे आपको दी गई है, तो अगर चाबी आपके पॉकेट में होगी तो आप इसको लॉक और अनलॉक कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं आउटसाइड रियर मिरर्स भी बड़ी ही पेक्यूलियर तरह से अनफोल्ड होते हैं और काफ़ी ज़्यादा ऊपर की एंगल की तरह फोल्ड होते हैं जो आप देख सकते हैं। तो बाकी अब हम इंटीरियर के बारे में डिटेल में बात करें। सो गाइस अब हम आ गए हैं गाड़ी के रेयर एंड पे। तो रेयर एंड पे भी आप ज़्यादा चेंजेस नोटिस नहीं करेंगे। सबसे पहले मैं आपको इसकी स्पेसिफिकेशंस के बारे में बता देता हूँ जो फीचर्स आपको पीछे ऑफर करे गए हैं। पीछे आपको रेयर वाइपर, जाहिर सी बात है इस प्राइस सेगमेंट की गाड़ी में तो मिलता ही है। आपको यहाँ पे इंटीग्रेटेड डिफॉगर मिलता है, मतलब ये हीटेड विंग, हीटेड की जो रेयर विंड स्क्रीन है ये हीटेड है तो फॉग में आपको काम आएगा। आपको हाई माउंटेड ब्रेक स्टॉप लैंप मिलता है, ऊपर शार्क फिन एंटीना मिलता है एंड ऊपर आपको रूफ रेल्स भी दिए गए हैं। ये जो रूफ रेल्स हैं मैं इनको सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप इनमें लगेज बांधने का ट्राई करें बिकॉज इस पर पैनोरामिक सनरूफ भी दिया गया है, सो दैट माइट कॉज डैमेज टू दैट ग्लास पीस ऑल्सो, बट नेवरदलेस यू कैन ऑलवेज ट्राई ऑल दोज थिंग्स एट होम। बाकी आपको मैं चाबी एक बार दिखा देता हूँ। आपको लॉक, अनलॉक और बूट ओपनिंग के बटन्स मिलते हैं। ये T-Roc की जैसी आइडेंटिकल आपको की मिलती है। आपको पैसिव कीलेस एंट्री, पुश बटन स्टार्ट जैसे फीचर्स काफ़ी ज़्यादा बेसिक हो जाते हैं इस सेगमेंट की गाड़ी जब हम कंसिडर करते हैं। बाकी आपको टेल लैंप्स में दिखाना चाहूँगा, आपको LED कॉम्बिनेशन टेल लैंप्स मिलते हैं एंड बड़ा ही अच्छा डिज़ाइन एलिमेंट है यहाँ पे। आप देख सकते हैं ट्रायंगुलर आपको एलिमेंट्स यहाँ दिए गए हैं जो काफ़ी ज़्यादा अच्छे और अट्रैक्टिव रखते हैं, स्पेशली व्हेन यू ड्राइव द कार एट नाइट। बाकी Tiguan ऑल स्पेस की आपको यहाँ पे बैजिंग दी गई है। पहले Tiguan की मिलती थी ऑल स्पेस की बैजिंग,
सेटिंग अब यहाँ आपको दी गई है। आपको एक जो बाकी एसयूवीज आती हैं उसके अलग एक फीचर मिलता है, इसमें स्पेस सेवर आपको टायर मिलता है। तो टायर जो स्टेपनी है वो नीचे माउंट नहीं करी गई है, वो आपको स्पेस सेवर के फॉर्म में दी गई है। तो आप देख सकते हैं आपको इसमें सेफ्टी फीचर्स के तौर पे 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर्स और एक रिवर्स पार्किंग कैमरा मिलता है, जो आप देख सकते हैं काफ़ी स्ट्रेटेजिकली प्लेस्ड जगह पे। यहाँ पे इस पर पानी वानी भी नहीं आएगा और एंगल पे प्लेस्ड है तो ज़्यादा अच्छा वाइड व्यू आपको यहाँ पे ये देगा। बाकी एक बहुत ही अच्छे फीचर की बात करें, आपको यहाँ पे 3 बटन्स मिलते हैं जैसे मैं दिखा चुका हूँ। इस बटन को बीच वाले को आप दबा के रखेंगे तो फिर आपको इलेक्ट्रिक रिलीज फॉर द रेयर बूट मिलता है। तो आप देख सकते हैं पूरा बूट अपने आप खुल चुका है, पर अगर आपको इसी को दबा के लॉक करना है तो वो आपके लिए पॉसिबल नहीं होएगा जो इसकी सेगमेंट की बाकी गाड़ियों में मिलता है, बट अनफॉर्चुनेटली दैट इज मिसिंग इन दिस कार। बाकी बूट की बात करें, आपको यहाँ पे बटन मिलता है जिससे आप इलेक्ट्रिकली क्लोज कर सकते हैं। आपको यहाँ पे लैंप दिया गया है, तो पीछे से जो गाड़ियाँ आ रही होती हैं उनको कई बार रात को आपकी बूट नहीं दिखता क्योंकि आपकी जो लाइट्स है यहाँ पर भी प्लेस्ड हैं। आपको स्प्लिट टेल लैंप्स मिलते हैं, तो ये एज ए सेफ्टी फीचर ये रिफ्लेक्टर एक्ट करता है जो पीछे की गाड़ियों को एक अलार्म दे देता है कि यहाँ पे कोई गाड़ी खड़ी है। बाकी आप देख सकते हैं आपको यहाँ पे नीचे स्पेस दी गई है थोड़ी बहुत। बाकी आप इसकी जो पार्सल ट्रे है उसको भी निकाल के ऊपर माउंट कर सकते हैं। स्पेस सेवर जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पे टायर दिया गया है, ये आपको एक डोनट जैसा डोनट की तरह का टायर मिलेगा आपको, जो आप ज़्यादा स्पीड्स पे नहीं चला सकते, इसलिए थोड़े कम साइज़ का आपको दिया गया है। इसमें अलॉय व्हील आपको नहीं मिलता। बाकी टूल किट आपको दी गई है यहाँ पे जो आप देख सकते हैं। बाकी इसकी पार्सल ट्रे अभी निकाली गई है, बट आप उसको लगा के उसके ऊपर सामान भी रख सकते हैं व्हेन दीज 2 सीट्स आर फोल्डेड। बाकी मैं इसको बंद कर देता हूँ, काफ़ी ज़्यादा एक प्रैक्टिकल है यहाँ पे, पर थोड़ा हम गाइस अब जैसा कि मैंने आपको बताया बहुत ही ज़्यादा एक प्रैक्टिकल प्रोडक्ट है फोक्सवैगन की तरफ से। अब उस प्रैक्टिकलिटी को मैं आपके सामने प्रूफ करके दिखाऊंगा कैसे ये बहुत ही ज़्यादा कंज्यूमर ओरिएंटेड और कंज्यूमर फ्रेंडली गाड़ी बन जाती है। तो अभी आप देख सकते हैं 3 रोज ऑफ सीट्स आपके लिए ऊपर हैं, 7 सीटर है यह अभी आपके लिए। बाकी आपको इन दोनों सीट्स को फोल्ड करने का ऑप्शन मिलता है, तो ये दोनों सीट्स आप फोल्ड कर सकते हैं एट द पुल ऑफ अ टॉगल। ये एकदम फ्लैट हो गए, आपको हेडरेस्ट बस उनका नीचे करना पड़ता है। और ये बहुत ही जैसे फोर्ड एंडेवर में आपको जो लास्ट रो ऑफ सीट्स है उनके लिए इलेक्ट्रॉनिक बटन्स मिलते हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक नहीं दिए गए, बट आप देख सकते हैं आपको मैकेनिकल बटन्स मिलते हैं। तो मैंने ये दोनों इस टॉगल को दबाया और इस टॉगल को दबाया तो ये दोनों सीट्स भी फोल्ड हो गई। और इन दोनों सीट्स को भी फ्लैट बनाने का मेरे पास ऑप्शन रहता है जब मैं फ्रंट की सीट्स को थोड़ा एडजस्ट कर दूं अपने अकॉर्डिंग। सेकंड रो बंद की तो मेरे पास करीब 750 से 714 लीटर्स के आसपास मेरे पास बूट स्पेस बन जाती है जब मैं लास्ट रो को गिरा देता हूँ। और जब सेकंड लास्ट रो को गिरा देता हूँ मैं, तब मेरे पास करीब 1200 लीटर से ज़्यादा, सो दैट इज ऑलमोस्ट अ कैरावान कैपेबिलिटी ऑफ लोडिंग लगेज। तो यू कैन एक्चुअली मूव योर हाउस व्हेन द लास्ट रो एंड द सेकंड लास्ट रो ऑफ द कार आर फोल्डेड। आप देख सकते हैं काफ़ी फ्लैट और प्रैक्टिकल एक बेड बन जाता है आपके लिए, जिसमें आप काफ़ी सारा सामान रख सकते हैं अलग अलग डायमेंशंस का। बाकी मैं आपको दिखा चुका हूँ, यहाँ पे आपको टॉगल मिलता है सेकंड रो ऑफ सीट्स को फोल्ड करने का। यहाँ पे थोड़ी बहुत जगह भी आपको दी गई है, बूट लैंप आपको मिलता है और 12 वोल्ट का एक चार्जिंग सॉकेट आपको यहाँ दिया गया है, जो बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल बन जाता है। क्योंकि कोई लोग अपना टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम में जो टायर इन्फ्लेटर होता है वो लगाना पसंद करते हैं, या अगर आपको फ्रिज वगैरह जो कूलर होता है वो यहाँ पे लगाना है तो 12 वोल्ट का आपको यहाँ ऑप्शन मिलता है। एंड जो लास्ट रो में लोग बैठे हैं वो भी यहाँ पे चार्ज कर सकते हैं अपने फ़ोन को। बाकी मैं बाकी सीट्स में तो आपको बताऊंगा ही बैठ के कि कितनी स्पेस मेरे को मिलती है। बाकी आप लोडिंग लिप देख सकते हैं, ज़्यादा हाई नहीं है, फ्लैट है, और अगर मेरे को लगेज उठा के रखना भी है तो मुझे ज़्यादा झुकना नहीं पड़ेगा। बाकी आप ओवरऑल देख सकते हैं, मैं यहाँ पे एक बटन दबाऊंगा और पूरा बूट अपने आप बंद हो जाएगा। एंड दैट डज सिग्निफाई द प्रैक्टिकलिटी दिस कार ऑफर्स। बाकी आपको यहाँ पे एलईडी नंबर प्लेट के लिए लाइटिंग लैंप्स भी एलईडी में दिए गए हैं। रिवर्स पार्किंग कैमरा के बारे में आपको बता चुका हूँ। अब हम बढ़ते हैं गाड़ी की इंटीरियर की टूवर्ड्स, और मैं आपको बताऊंगा अंदर क्या क्या फीचर्स मिलते हैं और क्या क्या आपको ये फीचर्स वैल्यू प्रोवाइड करते हैं जो अमाउंट आप इस गाड़ी के लिए दे रहे हैं। तो चलिए अब गाड़ी की इंटीरियर की टूवर्ड्स बढ़ते हैं। अब इंटीरियर के बारे में बात करेंगे, उससे पहले एक फीचर दिखा देता हूँ। ये मोस्टली सब लोगों को पता रहेगा और सारी जर्मन कार्स में मिलता ही है। बाकी अगर मैं अनलॉक के बटन को दबा के रखूंगा तो जो ऑल 4 पावर विंडोज है वो नीचे हो जाएंगे, एंड जो पैनोरामिक सनरूफ है उसकी फ्रंट वाला जो पार्ट होता है वो अपने आप थोड़ा ऊपर हो जाएगा, तो वो कैबिन को थोड़ा बहुत हीट रिलीज करने में हेल्प करता है। और अगर आप घर पे बैठे हैं या गाड़ी से दूर बैठे हैं, आप इसको पहले खोल के रख सकते हैं ताकि जो गर्मी है गाड़ी के बाहर चले जाए। बाकी काफ़ी प्रैक्टिकल है, इसको मैं लॉक का बटन दबाकर अपने आप बंद भी कर सकता हूँ बाहर बैठ के। एंड प्लीज़ नोट, ये फीचर तभी एप्लीकेबल होता है जब गाड़ी लॉक्ड हो
और जब इग्निशन गाड़ी की बंद हो। बाकी अब मैं गाड़ी में आपको कीलेस एंट्री का यहाँ पर बटन दिखाना चाहूँगा। पैसिव कीलेस एंट्री का आपको यहाँ बटन मिलता है, तो अभी गाड़ी लॉक है। बाकी अगर मेरे पॉकेट में चाबी होगी तो ये अपने आप अनलॉक भी हो जाएगी। अभी मैं इसको चाबी से अनलॉक करके आपको दिखा देता हूँ। इसका सबसे पहले तो आई थिंक आई नीड नॉट से दिस बट इट्स वेरी ऑब्वियस, बट इस गाड़ी की जो बिल्ड क्वालिटी है दैट इज़ एक्चुअली वेरी कमेंडेबल। आप जानते हैं जर्मन गाड़ियाँ अपनी बिल्ड क्वालिटी एंड हाउ दे आर पुट टुगेदर, जो क्वालिटी ऑफ मटेरियल्स हैं उसके लिए फेमस है, एंड दिस कार इज़ नो लेस इन टर्म्स ऑफ दैट। आप देख सकते हैं दरवाज़ा अलग अलग एंगल्स पे खुलता है और इसका जो एपर्चर है वो भी काफ़ी ज़्यादा वाइड है, तो मतलब अगर लोग ज़्यादा लार्ज भी हैं, ज़्यादा बड़े हैं साइज़ में, तब भी आसानी से घुस सकते हैं। और बहुत ही ज़्यादा हैवी डोर है इस गाड़ी का। अब हम इस गाड़ी के ओवरऑल डोर पैड की बात करेंगे और इंटीरियर के फीचर्स के बारे में। सो गाइस, अब हम इस गाड़ी के डोर के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर भी काफ़ी सारी अमेनिटीज़ आपको ऑफर की हैं वोक्सवैगन ने। यहाँ पे आपको एक लेदर स्ट्रिच्ड में आपको अपॉल्स्ट्री मिलती है, सॉफ्ट टच है ये, आप देख सकते हैं काफ़ी प्रीमियम टच मिलता है इससे कैबिन में, क्योंकि जब आप कैबिन में घुसते हैं तभी आपको थोड़ा लग्जरी का और प्लस इंटीरियर का फील आना चाहिए, तभी आपको ओवरऑल गाड़ी पसंद आएगी। एंड दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स कि घुसते से ही आपको लग्जरी का एहसास होना चाहिए। बाकी आपको यहाँ पे ग्रैब हैंडल मिलता है, काफ़ी रगेड है, आप देख सकते हैं, पकड़ के इसको खोल सकते हैं। आपको अब यहाँ पे बटन्स की बात करें, यहाँ पर आपको हीटेड विंग मिरर्स मिलते हैं, जो रियर व्यू मिरर्स हीटेड हैं, तो अगर फॉग है उससे फॉग जो जमी होगी आप उसको हटा सकते हैं, उसका लिए आपको यहाँ पे बटन दिया गया है। बाकी आपको अगर मिरर्स को फोल्ड करना है वो भी आप यहीं से कर सकते हैं। अगर यहाँ पे ध्यान देंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली फोल्ड हो गए हैं, और बाकी आप इसको इलेक्ट्रिकली एडजस्ट तो कर ही सकते हैं। आपको ऑल 4 पावर विंडोज़ मिलते हैं, ऑटो डाउन का आपको यहाँ पे फंक्शन दिया गया है, एंड सारे आपको ऑटो डाउन फंक्शन में ही मिलते हैं, तो वो उसकी कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। एंड काफ़ी सारी मैन्युफैक्चरर्स इस फंक्शन को इग्नोर कर देते हैं, बट ये बहुत ही ज़्यादा एक प्रैक्टिकल फीचर होता है। चाइल्ड लॉक फॉर रियर पावर विंडोज़, आपको इलेक्ट्रिक बूट के लिए यहाँ पे रिलीज़ का ऑप्शन मिलता है, आपको नीचे झुकना नहीं पड़ेगा। यहाँ पर आपको बटन दिया गया है, एक लार्ज कबी होल दिया गया है, यहाँ पे आप 1 लीटर की बॉटल डाल सकते हैं आराम से, और मैगजीन्स भी डाल सकते हैं। 6 स्पीकर्स आपको इसमें मिलते हैं, ऑडियो क्वालिटी टॉप नॉच है, उसके बारे में मेरे को बताने की ज़रूरत भी नहीं, कितनी अच्छी आपको इसमें साउंड क्वालिटी एज वेल एज इंटीरियर की प्लास्टिक क्वालिटी मिलती है। बाकी आप देख सकते हैं बेज अपहोल्स्ट्री है, और यहाँ पे एक लैमिनेटेड सरफेस आपको दिया गया है, लैमिनेटेड कार्बन फाइबर टाइप ब्लैक में आपको यहाँ पे टेक्सचर दिया गया है। बाकी अब सीट्स के बारे में बात करें, आपको 8 वे एडजस्टेबल पावर्ड इलेक्ट्रिक सीट्स मिलती हैं। पैसेंजर के लिए आपको मैनुअल मिलेंगी, बट आप यहाँ से इसका लंबा सपोर्ट वगैरह सब एक्सटेंड कर सकते हैं। अंडर थाई सपोर्ट आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं, तो मेरी हाइट करीब 5 फीट 9 इंचेस है, तो मैं इसको अपने हाइट के अकॉर्डिंग सेट कर सकता हूँ। एक बहुत ही अच्छा फंक्शन है यहाँ पे मल्टी फंक्शन सीट्स का, तो ये आपकी मेमोरी सीट्स मिलती हैं, तो जैसे आपके घर में 3 लोग हैं, 3 लोग गाड़ी चलाते हैं, तो आपको हर बार अपनी हाइट के अकॉर्डिंग सेट नहीं करनी पड़ेगी। जैसे अगर मैं यहाँ पे सेट करना चाहता हूँ, ये मेरा सिटिंग पोस्चर है, अगली बार मैं आऊँगा, मैं 1 पे दबाऊंगा और ये अपने आप मेरे अकॉर्डिंग सेट हो जाएगी। बाकी यहाँ पे बात करें, आपको ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स आपको जाहिर सी बात है मिलते ही हैं। आपको यहाँ पर ऑल जर्मन गाड़ियों की तरह यहाँ पर फंक्शन दिया गया है, ऑटो हेडलैम्प्स आप डाल के अपने आप रात को हेडलैम्प्स आपके लिए ऑन हो जाएंगे। फॉग लैम्प के लिए आपको यहाँ पे ये पुल करना पड़ेगा टॉगल, और वो ऑटोमेटिकली हैलोजन लाइट्स के साथ जो आते हैं ऑन हो जाएंगे। अब हम इस गाड़ी के इंटीरियर क्वालिटी एज वेल एज कंफर्ट की डिटेल में बात करेंगे। अब हम गाड़ी की इंटीरियर में आ चुके हैं। आप देख सकते हैं इसमें चाबी आपको मिलती है, चाबी आपको यहाँ पे कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ रख सकते हैं। वायरलेस चार्जर आपको नहीं मिलता, तो आपको यहाँ पर की फॉब रखने में आसानी होगी। हालांकि इस प्राइस पॉइंट पे वायरलेस चार्जर एक बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल फीचर हो जाता है। बाकी पुश बटन स्टार्ट का ऑप्शन मिलता है, आप देख सकते हैं ब्रश्ड एल्यूमिनियम फिनिश में आपको मिलता है, और इसको आप ऑफ एक ही बारी ऑन करेंगे तो आपका पूरा का पूरा जो इंस्ट्रूमेंटेड क्लस्टर है वो लाइट अप हो जाएगा। यहाँ पे आपको म्यूज़िक सिस्टम ऑफ ऑन करने का ऑप्शन मिलता है, आप देख सकते हैं बाकी चीज़ें। अब हम सबसे पहले स्टीयरिंग के बारे में बात करने चाहेंगे। आपको लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील मिलता है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी है, फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील है। टी-रॉक में आपको आइडेंटिकल स्टीयरिंग व्हील मिलता है। अब कुछ फीचर्स जो आपको टी-रॉक में नहीं मिलते, वायरलेस चार्जिंग आपको टी-रॉक में भी नहीं मिलती, बट आपको इस गाड़ी में क्रूज़ कंट्रोल का ऑप्शन दिया गया है, जो टी-रॉक में एब्सेंट है। टी-रॉक ऑब्वियसली काफ़ी ज़्यादा एक लोअर सेगमेंट की गाड़ी बन जाती है टी-रॉक, तो उस अगर हम लिहाज से देखेंगे तो सही है काफ़ी। बट यहाँ पे आपको हॉर्न पैड दिया गया है। आपको इस गाड़ी में 7 एयरबैग्स मिलते हैं, ABS, EBD, ट्रैक्शन कंट्रोल, ब्रेक असिस्ट, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल डिसेंट कंट्रोल, तो ये सब फीचर्स आपको इस गाड़ी में दिए गए हैं, जो जाहिर सी बात है इस प्राइस पॉइंट पे एक्सपेक्टेड भी है। बाकी आप देख सकते हैं आपको लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील, क्रूज़ कंट्रोल के लिए आपको यहाँ बटन्स दिए गए हैं, आप प्लस माइनस यहाँ से कर सकते हैं क्रूज़ कंट्रोल सेट करने का ऑप्शन। यहाँ पे आपको इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर जो वर्चुअल कॉकपिट आपको यहाँ दिया गया है, आप देख सकते हैं, इस पर हम डिटेल में बात करेंगे अभी, बट आपको यहाँ ये ऑप्शन दिया गया है जिसको आप यहाँ से भी कंट्रोल
कर सकते हैं। एडजस्टमेंट के बारे में बात करें, जानते हैं जर्मन गाड़ियों में सारे प्रैक्टिकल फीचर्स दिए होते हैं। आपको टिल्ट, टेलीस्कोपिक, सो रीच और रेक आपको दोनों की ऑप्शन मिलती है। ऊपर नीचे आप कर सकते हैं अपने हाइट के अकॉर्डिंग। यहाँ पे स्टीयरिंग कॉलम एडजस्टमेंट आपको ऑप्शन मिलता है। बाकी स्टीयरिंग व्हील आपको मैं बता चुका हूँ, क्रूज कंट्रोल, इंफोटेनमेंट सिस्टम एज वेल एज जो आपका जो वर्चुअल कॉकपिट है उसके लिए आपको यहाँ बटन दिए जाते हैं। सीट ट्रैक वगैरह के भी आपको ऑप्शन दिए जाते हैं। इसमें आपको ऑटो हेडलैम्प्स मिलते हैं, पैडल शिफ्टर्स मिलते हैं, 7 स्पीड DSG आपको यहाँ पे ट्रांसमिशन मिलता है, डुअल क्लच ट्रांसमिशन, PRNDS, पार्किंग, रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव एंड स्पोर्ट। तो आप मैनुअल पे भी इसको शिफ्ट करके पैडल शिफ्टर्स से हाईवे पे मैनूवर कर सकते हैं। एंथुजियास्ट्स के लिए बहुत ही अच्छा फीचर रहता है क्योंकि वो ओवरटेक करने के टाइम पे डाउन शिफ्ट कर सकते हैं अपने आप। बाकी आप जानते हैं जर्मन गाड़ियों में जो टॉगल्स होते हैं वो उल्टी साइड पे दिए होते हैं, तो जो वाइपर है आपको यहाँ मिलता है, और जो हेडलैम्प्स हैं, ऑटो हेडलैम्प्स वगैरह डिपर मारने के लिए आपको यहाँ ऑप्शन दिया गया है अलॉन्ग विद द इंडिकेटर्स। अब बाकी अब यहाँ पे हम डिटेल्स के बारे में बात करें, आपको वर्चुअल कॉकपिट मिलता है जो मैं आपको अभी डिटेल में दिखा देता हूँ। तो ऐसा कुछ आपको मिलता है, टी-रॉक में आपको सेम मिलता है, कैरॉक में भी आपको यहाँ सेम मिलता है, और ये जो टिगवान है उससे एक अपग्रेडेड फीचर आपको यहाँ दिया गया है। उसको यूज़ करने के लिए आपको यहाँ बटन दिए गए हैं, आपको वॉइस कमांड का भी यहाँ बटन मिलता है। बाकी यहाँ से आप स्विच कर सकते हैं इसको, आपको सारी की सारी ऑप्शंस मिलती हैं। बाकी मैं अगर ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स का मैंने अभी इसमें स्विच कर दिया है चेंज, तो उससे आपको सारी की सारी ऑप्शन यहाँ दिखेंगी। तो आपको ड्राइवर 1, ड्राइवर 2 ये सब तो बेसिक आपके लिए ऑप्शंस हो जाती हैं। बाकी आप गेस्ट वगैरह, मतलब ये सब भी एक फ़ीचर्स हैं जो आपको बहुत ही ज़्यादा एक इंक्लूसिव इकोसिस्टम टाइप की आपको फीलिंग दिखाते हैं। बाकी अब हम इसके बारे में डिटेल में भी एक बार बात करेंगे। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्लूटूथ फ़ोन कनेक्ट होते हुए आपको दिखाई दे रहा है। तो अगर आपको कोई भी अगर फ़ोन वगैरह कनेक्ट करना है, जैसे आपने सीट ट्रैक दबा है, तो आप वो भी यहाँ से आपको जो अगर गाना आपको प्ले कर रहे हैं आपको यहाँ दिखाई देगा। बाकी अगर अभी आप बूट खोलें देख सकते हैं आपको बूट वहाँ पे ऑन होने की आपको ऑप्शन दिखाई दी है। ऐसा आपको हर दरवाजे के लिए मिलता है। रेंज, व्हीकल स्टेटस, ड्राइविंग डेटा, असिस्ट सिस्टम, तो आपको लेन असिस्ट वगैरह भी मिलते हैं जो आपको लेन में रहने की वार्निंग देते रहते हैं हाईवे पे जब आप ड्राइव करते हैं। नेविगेशन भी आपको यहाँ पर दिखाएगा। प्रॉपर वर्चुअल कॉकपिट है, ऐसा नहीं है कि एक साइड पे मैनुअल दिया, एक साइड पे एनालॉग दिया, एक साइड पे डिजिटल, पूरा वर्चुअल कॉकपिट है। बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है ओवरऑल। आप देख सकते हैं आपको डिजिटल वो भी पूरा का पूरा आपको डिजिटल ऑप्शन मिलता है RPM के लिए, और ओडोमीटर आपको डिजिटल मिलता है। बाकी एकदम अगर आप ड्राइव मोड्स भी अगर चेंज करेंगे तब भी आपको यहाँ पर एक थीम का यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा। 260 की आपको टॉप स्पीड दिखाई देती है, और आपको फ्यूल गेज यहाँ पर दी गई है। बाकी ओवरऑल बहुत ही ज़्यादा एक प्रीमियम फीलिंग है कैबिन में। और अगर आप ध्यान देंगे तो टी-रॉक्स के से अलग आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है, वो है सॉफ्ट टच यहाँ पे जो आपको डैशबोर्ड है। अब ये एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा प्रीमियम प्लस फीलिंग देता है आपको जब आप गाड़ी में बैठते हैं। आप देख सकते हैं मैं इसको प्रेस करूँगा, सॉफ्ट आपको यहाँ देता है, बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम फील होता है ओवरऑल कैबिन। आपको यहाँ पे हॉरिजॉन्टल AC वेंट्स यहाँ दिए गए हैं, आप देख सकते हैं कितने स्लीक लगते हैं ये, और प्लास्टिक क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। यहाँ पे आपको हैज़ार्ड लाइट का ऑप्शन मिलता है, और आप देखेंगे अटेंशन टू डिटेल जो हैज़ार्ड लाइट की जो लाइट है अंदर आइकॉन वो भी ग्लो होता है। बाकी पैसेंजर एयरबैग आपको 7 एयरबैग इसमें दिए गए हैं। सेफ्टी फीचर्स के बारे में आपको बता चुका हूँ। यहाँ पर आपको एक हिडन ग्लव बॉक्स टाइप की फिनिश भी मिलते हैं। यहाँ पे आप अपने सन ग्लासेस रख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे आपको अपहोल्स्ट्री मिलती है, स्क्रैचेस नहीं पड़ेंगे। बाकी बहुत ही अच्छा कैबिन है। इंटरनल रियर मिरर के ऊपर ध्यान दिया जाए, आप देख सकते हैं आपको ऑटो डिमिंग मिलता है। ज़्यादा बड़ा नहीं है बट ठीक ठाक काम करता है, उतना एफिशिएंट नहीं कहूँगा मैं इसको। बाकी इंफोटेनमेंट सिस्टम आपको 8 इंच का मिलता है जो अभी मैं बंद कर चुका हूँ। आप देख सकते हैं इसमें एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो और मिरर लिंक का आपको ऑप्शन मिलता है। आप देख सकते हैं एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, मिरर लिंक। बाकी इन्फो सेटिंग्स वगैरह के आपको ऑप्शन दिए गए हैं। आप देख सकते हैं काफ़ी स्लिक है ये। 8 इंच का टच स्क्रीन म्यूजिक सिस्टम है। आप देख सकते हैं उतना ज़्यादा फास्ट नहीं है पर ज़्यादा लैग भी नहीं करता ये। बाकी आपको सारे मतलब नेविगेशन वगैरह इनबिल्ट आपको मिलती है, उसके लिए आपको अपना फ़ोन कनेक्ट करना पड़ सकता है। बाकी आपको वॉल्यूम के लिए यहाँ ऑप्शन मिलते हैं। मेन्यू पे जाएंगे आपको ऐप कनेक्ट, कार नेट, मीडिया, रेडियो, टेलीफोन, व्हीकल नेविगेशन, ट्रैफिक, एयर कंडीशनिंग का भी आपको यहाँ ऑप्शन मिलता है। तो आप इसमें आपको 3 जोन क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है, तो आप दोनों ड्राइवर्स के लिए अलग अलग टेम्परेचर, ब्लोअर स्पीड यूज़ कर सकते हैं, और रेयर पैसेंजर्स के लिए भी आपको अलग टेम्परेचर के लिए ऑप्शन दिया गया है। बाकी आप देख सकते हैं यहाँ से सबके लिए चेंज कर सकते हैं, तो यहाँ से इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करने का आपको ऑप्शन दिया गया है। फ़ैन स्पीड भी आप यहाँ से लो, हाई, मीडियम वगैरह कर सकते हैं। एयर केयर ये सब मतलब अच्छा है, काफ़ी ज़्यादा अच्छे फीचर्स हैं। ज़्यादा डिटेल में मैं इसके बारे में इस वीडियो में बात नहीं करूँगा, आगे जाके शायद इस पर एक वीडियो आ सकती है डिटेल में। यहाँ पे आपको डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल यहाँ दिया गया है, एक जोन पीछे है, दैट मेक्स इट 3, और आपको डिफॉगर की आपको यहाँ ऑप्शन दी गई है। फ्रंट रेयर आपको यहाँ से ब्लोअर स्पीड और टेम्परेचर एडजस्ट
करने का ऑप्शन दिया जाता है। बाकी सारे फीचर्स हैं। आपको इसमें आइडल स्टार्ट स्टॉप का भी ऑप्शन मिलता है जो आपकी फ्यूल एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करता है। आपको वायरलेस चार्जिंग यहाँ नहीं मिलती जो काफ़ी ज़्यादा एक मिसिंग फीचर है, मतलब ये फीचर आपको अखरता है अगर आप ध्यान देंगे, क्योंकि इस सेगमेंट की गाड़ी में आई थिंक दैट इज़ अ वेरी नेसेसरी फीचर। 12 वोल्ट चार्जिंग सॉकेट आपको मिलता है। अगर आपको एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले यूज़ करना है उसके लिए आपको यहाँ 2 USBs दी गई हैं, ऑक्स आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। वैसे अगर आपका कोई नॉर्मल साइज़ का फ़ोन हो तो फ़ोन रखने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक अच्छी जगह ये बन जाती है। नीचे 7 स्पीड DSG, आपको आइडल स्टार्ट स्टॉप का आपको यहाँ ऑप्शन मिलता है, ऑन ऑफ कर सकते हैं। बाकी आपको पार्किंग सेंसर्स वगैरह आप यहाँ से ऑन कर सकते हैं, और जो ड्राइवर असिस्ट फंक्शंस हैं उसके लिए आपको यहाँ बटन मिलते हैं। जैसे मैंने रिवर्स कैमरा यहाँ पे ऑन किया है, आप इसका रेजोल्यूशन देख सकते हैं, और इसमें आपको ऑल अराउंड सेंसर्स भी मिलते हैं। तो जैसे अगर आपको पैरेलल पार्किंग करनी है फॉर एग्जांपल, या गाड़ी आपकी टो हुई है, तो आपको अलग अलग एंगल्स भी मिलते हैं ताकि आप देख सकते हैं। वो एक ही रिवर्स कैमरा है जिसमें आपको अलग अलग एंगल्स मिलते हैं, जिसकी आप ब्राइटनेस वगैरह भी अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। कैमरा का जो रेजोल्यूशन है मुझे उतना ज़्यादा कोई खास नहीं लगा, ठीक ठाक रेजोल्यूशन आपको मिलता है। ऑल अराउंड पार्किंग सेंसर्स आपको यहाँ दिए गए हैं, तो अगर आप ट्रैफिक में यूज़ कर रहे हैं, आप थोड़ी बहुत अगर आप कट करना चाहते हैं गाड़ी को, तो यहाँ आपको ऑप्शन मिलता है। मैं एक बार जैसे आपको गाड़ी ऑन करके एक बार दिखा देता हूँ। तो अभी मैंने गाड़ी ऑन की है, आप देख सकते हैं NVH लेवल ज़्यादा आपके हाई नहीं है, ठीक ठाक, आपको ज़्यादा वाइब्रेशंस नहीं आएंगी। 4 सिलेंडर इंजन है और काफ़ी रिफाइंड गाड़ी है, ओवरऑल आपको उसकी कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी आप देख सकते हैं अभी क्लाइमेट कंट्रोल ऑन हो रखा है, बट आपको ज़्यादा अभी मैं ऑन नहीं करूँगा, नहीं तो आपको वीडियो में आवाज़ आएगी। बाकी आप देख सकते हैं मैं अभी गाड़ी ऑन ऑफ कर दूँगा। इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक, ऑटो होल्ड का फंक्शन यहाँ दिया गया है। हिल्स पे अगर आप ड्राइव करते हैं तो आपको अलग अलग मोड्स मिलते हैं यहाँ पर, तो मोड्स भी आप यहाँ से, अगर जैसे मैं आपके लिए गाड़ी स्टार्ट कर देता हूँ तो आपको अलग अलग यहाँ मोड्स दिए गए हैं, रेन में ड्राइव करने के लिए, स्लो में ड्राइव करने के लिए। तो ये कुछ फीचर्स आप देख सकते हैं। इको, नॉर्मल, स्पोर्ट और इंडिविजुअल मोड्स यहाँ दिए गए हैं, जो काफ़ी ज़्यादा आपकी जो ड्राइविंग कैपेबिलिटीज़ है उसको एनहांस करते हैं। अगर आप लद्दाख जैसी जगहों पर जाना पसंद करते हैं, इस गाड़ी को लेकर जाना चाहते हैं, तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा एक ईजी फंक्शन हो जाएगा इन फीचर्स के साथ। बाकी मैं गाड़ी ऑफ कर देता हूँ। आपको यहाँ पे एक बड़ी ही प्लस जगह मिलती है, वायर्स में हटा देता हूँ। आपको यहाँ पे जैसे लग्जरी कार्स में आपको ऑडीज़ में बहुत ही ज़्यादा पेटेंट है, आपको यहाँ पे एक स्लाइडिंग डोर टाइप मिलता है जिसमें एडजस्टेबल कप होल्डर्स आप देख सकते हैं। इधर आप कप्स यहाँ रख सकते हैं, थोड़ी बहुत स्पेस है। यहाँ पे आपको वाइट या बेज कलर में आपको इंटीरियर पूरा है, लेदर रैप्ड है सब। यहाँ पे छोटा सा आपको हैंड रेस्ट मिलता है जो एडजस्टेबल है, तो जैसे कोई छोटा हाइट का आदमी चला रहा है उसके लिए आसान हो जाएगा काफ़ी ज़्यादा चलाना। बाकी मैं जगह के बारे में आपको बता चुका हूँ। ऊपर की तरफ बात करें, अभी इग्निशन ऑन है, तो मैं आपको जो इंफोटेनमेंट सिस्टम और पैनोरामिक सनरूफ है वो सब ऑन करके दिखा देता हूँ। तो अभी मैं इग्निशन ऑन कर चुका हूँ, आप देख सकते हैं SOS का ऑप्शन, रोड साइड असिस्टेंस का आपको ऑप्शन मिलता है यहाँ पे। बाकी आप देखेंगे आपको यहाँ पर सनग्लास होल्डर नहीं दिया गया, जो आगे यहाँ पर दिया गया है। आपको सनशेड खोलने के लिए यहाँ ऑप्शन मिलता है, तो सनशेड आप पूरी की पूरी खोल सकते हैं। फुल पैनोरामिक सनरूफ है जो 2nd रो तक एक्सटेंड करता है, तो कैबिन बहुत ही एयरी फील होता है, एंड दैट इज़ कॉम्प्लीमेंटेड वेल विद दिस ओवरऑल आइवरी और बेज टाइप इंटीरियर। आप देख सकते हैं काफ़ी लाइट कलर्स यूज़ करे गए हैं, तो कैबिन काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील होता है। लोअर आपको जो डैशबोर्ड है आपको वाइट में दिया गया है, ऊपर आपको ब्लैक फिनिश मिलती है। बाकी पैनोरामिक सनरूफ को खोलने का आपको यहाँ ऑप्शन दिया गया है, तो पूरा आपको सनरूफ तो नहीं खोलेगा, फ्रंट इसका पार्ट खोलेगा, एक शेड भी यहाँ पे निकल आती है। बाकी आपको रेयर के रीडिंग लैंप्स वगैरह ऑन करने का यहाँ ऑप्शन मिलता है, फ्रंट के आप ऑन कर सकते हैं, LED में आपको दिए गए हैं। अभी मैं इसके पैनोरामिक सनरूफ को बंद कर दूंगा, बट यहाँ पे आपको बाकी लाइट्स वगैरह की सेटिंग मिलती है, रीडिंग लैंप्स LEDs में दिए गए हैं। बहुत ही ज़्यादा प्लश फीलिंग है इस कैबिन में। और अगर आप फॉर एग्जांपल मैं फॉर्च्यूनर को ले लेता हूँ कंपैरिजन में, फॉर्च्यूनर से ज़्यादा प्लश फील होता है, एंड इनफैक्ट इवन एज कम्पेयर टू द फोर्ड एंडेवर इट फील्स मच बेटर इन टर्म्स ऑफ बिल्ड क्वालिटी एंड हाउ इट इज़ पुट टुगेदर। हालांकि स्कोडा कोडियाक जो है वो इसके लेवल की गाड़ी है, तो उसमें जो प्लश क्वालिटी है इंटीरियर की, प्लास्टिक क्वालिटी इसके लेवल की ही है, इसी के दर्जे की आपको मिलती है। बाकी अगर आप यहाँ पे देखें, ग्लव बॉक्स आपको यहाँ मिलता है, इसमें लाइट दी गई है, काफ़ी बड़ा है, हैवी क्वालिटी है प्लास्टिक्स की। यहाँ पर आपको CD चेंजर का ऑप्शन मिलता है यहाँ पे, तो आप 2 यहाँ पे SD कार्ड लगा सकते हैं, CD अगर आपको यहाँ पे इंसर्ट करनी है कर सकते हैं। बाकी लाइट दी गई है, काफ़ी सारा डीप जगह है यहाँ पे, सामान काफ़ी सारा आपका यहाँ पर आ जाएगा। ओवरऑल अगर मुझे इस कैबिन को फ्रंट के हिसाब से रेट करना है तो आई गिव इट 9 on 10 विच अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्कोर इन माई ओपिनियन, बिकॉज द कैबिन फील्स एक्सट्रीमली प्लश एंड एरी, एंड आई एम श्योर दैट द
car is very well and agile to drive also. If you want to test the driving dynamics of this car, you can contact the dealership in the description box below. I've given all details there. Now we will go to the second row and test the space we have on offer in the second row of this car. Guys, now we are in the second row of this car. Front seat मेरे height के according set है. मेरी height है 5 feet 9 inches. Exactly जैसे मैं ड्राइव करूँगा उस हिसाब से फ्रंट सीट मैंने सेट करी हुई है. आप देख सकते हैं मेरे पास नी रूम बहुत है, एम्पल नी रूम फॉर अ कार विद सीट 7 पीपल. सीटिंग डिस्प्लेसमेंट इज क्वाइट प्रैक्टिकल इन माय ओपिनियन. आप देख सकते हैं मेरे पास नी रूम काफ़ी है. अंडर थाई सपोर्ट भी काफ़ी आगे तक एक्सटेंड हो रहा है. हेड रूम विल ऑल्सो नॉट बी अ प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ दिस पैनोरामिक सनरूफ, तो उससे थोड़ी बहुत एक्सटेंड हो जाता है हेड रूम. तो अगर 6 फीट टॉल से ज़्यादा आदमी, अगर एवरेज हाइट से ज़्यादा आदमी यहाँ पे बैठेगा तो उसको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है. मे बी हिज हेड ब्रशेज अगेंस्ट द रूफ, बट दैट वोंट बी अ मेजर प्रॉब्लम इन माय ओपिनियन. बाकी मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल फीचर्स दिए हुए हैं. तो अगर आपको डेली लाइफ में इफ़ यू वांट टू कैरी योर लैपटॉप व्हाइल गोइंग टू ऑफिस और यू वांट टू रीड अ बुक और समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, यू कैन ऑब्वियसली यूज़ दिस. यहाँ पे लैपटॉप फील हो जाएगा. हालांकि ज़्यादा कोई मतलब स्ट्रॉन्ग प्लास्टिक क्वालिटी नहीं है यहाँ पर, बट फिर भी क्योंकि यहाँ पे एक चीज़ ऑफर किया गया फीचर काफ़ी प्रैक्टिकल बनाता है. यू कैन ऑल्सो मे बी कंज्यूम अ मील सिटिंग ओवर हियर इन द सेकेंड रो. बाकी आप इसको बंद कर सकते हैं. आपको सीट पॉकेट्स दोनों जगह दिए गए हैं. रियर एसी वेंट्स मिलते हैं. कैबिन फील्स क्वाइट एरी विच इज़ ऑल्सो ड्यू टू दिस लार्ज पैनोरामिक सनरूफ विच एक्सटेंड्स टू द सेकेंड रो ऑफ दिस कार. बाकी आपको यहाँ पे थर्ड जोन क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है, तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे जो क्लाइमेट कंट्रोल का टेम्परेचर है वो सेट कर सकते हैं. 12 वोल्ट चार्जिंग सॉकेट यू गेट हियर एंड यहाँ पे आपको फास्ट चार्जिंग USB का भी ऑप्शन दिया गया है. थर्ड पैसेंजर वोंट बी वेरी कंफर्टेबल क्योंकि यहाँ पे जो ड्राइव टनल है यहाँ पे हम्प काफ़ी ज़्यादा है, तो उस हिसाब से आपको थोड़ी बहुत थर्ड पैसेंजर के लिए प्रॉब्लम हो सकती है. बट अगर मैं यहाँ पे बात करूँ अब इस वाली सीट को, क्योंकि 60-40 स्प्लिट रेशियो की सीट है, तो आप इसको आगे पीछे कर सकते हैं. एंड इट्स सेम फॉर दिस ऑल्सो. सो यहाँ पे आपको टॉगल दिया तो जाता है बट इट्स नॉट वेरी इजी टू कंट्रोल दिस, बट आप हालांकि इसको कर सकते हैं. बाकी आपको रिक्लाइन करने के भी ऑप्शन मिलते हैं. आप देख सकते हैं अगर आपकी हाइट ज़्यादा है तो आप इसको पीछे भी कर सकते हैं. तो ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा कैबिन फील अच्छा करता है. और अगर मेरे को इसको रेटिंग देनी हो, आई गिव इट अ स्ट्रॉन्ग रेटिंग ऑफ 9 on 10. अगेन नाउ वील टॉक अबाउट द थर्ड रो ऑफ सीट. अब हम इसकी थर्ड रो में जाएंगे. थर्ड रो इज़ नॉट अ वेरी प्रैक्टिकल एंड कंफर्टेबल प्लेस टू बी इन. बाकी मैं इसको यहाँ पे आपको टॉगल करने का ऑप्शन मिला है. यहाँ पे भी एक 1 टच टॉगल मिलता है. तो ये सीट मैं काफ़ी आगे कर चुका हूँ, आप देख सकते हैं, और घुसने के लिए थोड़ा बहुत ही आसान बना देता है. अब मैं फुल साइज एडल्ट हूँ, आप देख सकते हैं 5 feet 9 inches मेरी हाइट है और माई नीज आर एब्सोल्युटली टक्ड अप. ये सीट मैंने इसलिए आगे करी हुई ताकि आपको एक कैमरा एंगल आ जाए, बट मैं ये सीट को अभी अगर पुल करने की ट्राई करूँगा तो उतनी ज़्यादा स्पेशियस नहीं है. हेडरूम शायद मेरे पास एडजस्टेबल है. यहाँ पे जो हेडरेस्ट है आप देख सकते हैं, बट उतना ज़्यादा मेरे को कंफर्टेबल केबिन नहीं लगा. ये हेडरूम इज़ जस्ट अबाउट ओके. मतलब मेरे से लंबा आदमी होगा बिल्कुल उसको प्रॉब्लम होगी यहाँ पर. बाकी आप यहाँ देख सकते हैं 2 कप होल्डर आपको यहाँ दिए गए हैं. ये सीट अभी भी पूरी पीछे नहीं है बट आई एम नॉट एबल टू फिट हियर. आप देख सकते हैं बहुत क्लॉस्ट्रोफोबिक है एंड ओवरऑल ये सिर्फ बच्चों के लिए ही सही है. तो 5 एडल्ट्स या 4 एडल्ट्स और 2 बच्चे अगर यहाँ बैठ सकते हैं बिलो दी हाइट ऑफ 5 foot and 4 inches, तो उनके लिए ये ठीक रहेगा. बाकी ओवरऑल I won't suggest this for adults to be in because this is definitely not a very comfortable place. So guys, thank you for watching this video. Please like, share, subscribe and also comment down your suggestions below. My Instagram ID is thecarshow_by_Arjoli. All the links to my social media handles will be in the description box below. So make sure to follow me on those social media platforms. And if you want to purchase a Volkswagen car, so मैं आपको कुछ numbers दे दूँगा description box में. मैं अभी वीडियो शूट कर रहा हूँ Frontier Volkswagen MG Road गुड़गांव हरियाणा में. तो अगर आपको टी-रॉक, टीगुआन, पोलो, वेंटो कोई भी Volkswagen गाड़ी खरीदनी है तो आप उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. बाकी इफ़ यू लाइक द वीडियो, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड ऑल्सो गिव योर सजेशंस in the comment section below. Thank you for watching this video.